Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Again I am here with a new video on social influence. Today we will discuss about what is social influence, what are different types of social influence. Specifically in this video we will focus on conformity, compliance and obedience and how these three are different from each other. So, starting from the definition of social influence, what is social influence? It is basically the process through which we change our behavior, through which we modify our belief system, through which we change our emotions and feelings and attitude just because of our interaction with other people. जब लोगों की वजह से, जो लोग सोशल इंटरेक्शन की वजह से हम अपने बिलीफ सिस्टम को, हम अपने एटीट्यूड को, हम अपने बिहेवियर को या अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लेते हैं, इट मीन्स दैट वी आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स. सोशल इन्फ्लुएंस एक्सप्लेन्स द वेज बाय विच द बिलीव्स, feelings and actions of any individual are modified by the प्रेजेंस ऑफ अदर्स. दूसरे लोगों की प्रेजेंस जो है वो हमारे बिलीफ सिस्टम पे, हमारे एक्शंस पे, हमारी फीलिंग्स पे, हमारे एटीट्यूड पे क्या इम्पैक्ट डालती है. सोशल इन्फ्लुएंस इज बेसिकली इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ऑन आवर बिहेवियर, ऑन आवर थिंकिंग एंड ऑन आवर इमोशंस. Now there are different types of social influence. Main types, main categories जिनको हम कह सकते हैं, these two main categories are majority influence and minority influence. Majority influence means when a larger group influence the behavior of single individual or a smaller group. किसी भी small group पे या किसी एक single individual का जब behavior, जब मैक्सिमम लोगों की वजह से, एक लार्ज ग्रुप की वजह से इम्पैक्ट डाल रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, इफेक्ट हो रहा होता है, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस इज जोन एज मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस. द सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगराइजेशन ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इज माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस. माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस मीन्स when a single individual or small group influence the behavior of a larger group. समटाइम्स ऐसे भी होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल जो है उसकी वजह से बाकी लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, पूरे ग्रुप का बिहेवियर चेंज हो जाता है, बिकॉज सोशल इंटरेक्शन में जो इंटरेक्शन होता है वो रेसिप्रोकल होता है. एक इंडिविजुअल इफेक्ट डाल रहा होता है बाकी ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर पे, इसी तरह इन रिटर्न ग्रुप मेंबर्स का बिहेवियर जो है वो इफेक्ट डाल रहा होता है सिंगल इंडिविजुअल के बिहेवियर और थॉट प्रोसेस पे. सो इट मीन्स दैट सोशल इन्फ्लुएंस कैन टेक टू फॉर्म्स. माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस भी होता है और मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस भी होता है. समटाइम्स लार्जर ग्रुप एक सिंगल इंडिविजुअल को या किसी स्मॉल ग्रुप के बिहेवियर को, उसके एक्शंस को चेंज कर देते हैं. समटाइम्स सिंगल इंडिविजुअल जो है वो अपने पूरे ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर को, उनके थिंकिंग को, उनके एटीट्यूड को चेंज कर सकता है. सो दीज आर मेन कैटेगरीज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. Now moving towards the main types of social influence: conformity, compliance and obedience. Conformity is willingly performing any act because others are also doing it. Conformity main type है social influence की, जिसको हम अनकॉन्शियस सोशल इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं. अनकॉन्शियस सोशल इन्फ्लुएंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो बिहेवियर है जो हम चेंज करते हैं, इट इज़ विलिंगली चेंज ऑफ बिहेवियर. हम विलिंगली फॉलो कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के बिहेवियर को, बोथ इन देयर प्रेजेंस एंड व्हेन वी आर अलोन, इन देयर एब्सेंस. उनकी एब्सेंस में भी, लोगों की एब्सेंस में भी हम, क्योंकि ये हमारा विलिंगनेस होती है, हम विलिंगली अपना बिहेवियर चेंज कर रहे होते हैं, अपनी थिंकिंग चेंज कर रहे होते हैं, अपना एटीट्यूड चेंज कर रहे होते हैं. So we will show that behavior in the presence and as well as in the absence of other people. It is the tendency to change the beliefs, to change the actions and to change the attitude, as well as to make them similar with those individuals who are around us. हम अपने सोशल ग्रुप को, हम अपने इन ग्रुप को जिसका हम पार्ट होते हैं, हम उस ग्रुप के बिहेवियर के साथ अपने बिलीव सिस्टम को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को मैच करने के लिए, सिमिलर बनाने के लिए हम अपने विलिंगली उनके बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके बिहेवियर को फॉलो करना स्टार्ट कर लेते हैं. इट इज़ टू मैच अवर बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स एंड एक्शन विद द नॉर्म्स एंड विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ग्रुप. Now there are different examples that can be used that can clarify your concept.
रिलेटेड टू कन्फर्मिटी। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं जिनकी मदद से आपका जो कन्फर्मिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज़ टू वेयर दिस सर्टन क्लोथ्स टू फिट इन अ स्पेसिफिक ग्रुप। जब हम ग्रुप मेंबर्स के अकॉर्डिंग, अपने कल्चरल ग्रुप के अकॉर्डिंग, या किसी भी जिस ग्रुप का हम पार्ट होते हैं या जहाँ हम पार्टिसिपेट करने जा रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो ड्रेसिंग है उसको चेंज करते हैं, या अकॉर्डिंगली, जैसे आपका कोई रिलीजियस इवेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप ड्रेसिंग करेंगे, आपका कोई और कल्चरल इवेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ड्रेसिंग होती है। आपका किसी भी तरह का किसी इवेंट को आप अटेंड करने जा रहे होते हो तो आप अपने ग्रुप के साथ अपने आप को मैच करने के लिए उसके स्टैंडर्ड्स को, उसके नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होते हो, एंड दैट चेंज इज़ विलिंगली। वो आपकी बाय हार्ट चेंज होती है, वो विलिंगनेस उसमें आपकी इन्वॉल्व होती है। टू लाइक द सेम मील्स एंड सेम म्यूज़िक दैट इज़ लाइक बाय आवर फ्रेंड्स। हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इन ग्रुप के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ मैच करने के लिए उन्हीं की लाइकिंग्स को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। जो वो लोग डिसलाइक कर रहे होते हैं उसके बारे में हमारी भी डिसलाइकिंग डेवलप हो जाती है। दिस इज़ द मेन एग्जाम्पल टू स्टैंड ऑन नेशनल एंथम। विलिंगली हम ये बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब भी कहीं भी हम नेशनल एंथम सुनते हैं तो हम फ़ौरन से एक स्टैंडिंग हमारा बिहेवियर होता है, दैट इज़ टू शो द कन्फर्मिटी टूवर्ड्स दैट ग्रुप मेंबर्स। ठीक है। टू बी क्वाइट इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कभी भी कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा होता। मैक्सिमम टाइम्स हम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, जितना टाइम भी वहाँ स्पेंड करते हैं वहाँ हम खामोशी से बैठते हैं, और अगर कोई बात भी करनी है तो बहुत आराम से, बहुत स्लो आप अपने टोन ऑफ वॉइस को रखते हो। टू हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम खामोश बैठे रहते हैं। टू वोट द सेम पोलिटिकल पार्टी एज बाय अवर पेरेंट्स एंड बाय अवर फैमिली मेम्बर्स। उसी पॉलिटिकल पार्टी को हम फॉलो कर रहे होते हैं जिसको हमारे फैमिली हेड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे पेरेंट्स जिसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम भी अपने पेरेंट्स को विलिंगली फॉलो कर रहे होते हैं। नाउ आई होप कि आपको कन्फर्मिटी का कॉन्सेप्ट इन एग्जाम्पल की मदद से क्लियर हो चुका होगा। नाउ देर आर डिफरेंट रीजन्स for conformity. Why people show conformity to others? There are different reasons. Most important and common reasons are normative influence and informative influence. These are considered as two basic reasons of conformity. Normative influence is also known as desire to be liked, and informative influence is also known as desire to be right. Now, what is normative influence? Sometimes we confirm others just for their liking, just to get the social approval, just to get the social acceptance from others. Sometimes हम लोगों का behavior copy कर रहे होते हैं, हम उन्हें follow करते हैं just for the social approval. हम अपने आप को सोसाइटी से एक्सेप्ट करवाने के लिए, सोसाइटी से सोशल अप्रूवल लेने के लिए, सोशल एक्सेप्टेंस लेने के लिए हम मेजॉरिटी के बिहेवियर को कॉपी कर रहे होते हैं और उनके बिहेवियर को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। सो वी आर मोटिवेटेड उस एक्सेप्टेंस के लिए, उस अप्रूवल जो हमारी नीड होती है, नीड फॉर सोशल अप्रूवल एंड नीड फॉर सोशल एक्सेप्टेंस. सो वी आर मोटिवेटेड टू confirm the behavior of others so that we can achieve the social acceptance, so that we can achieve the social approval from our society. What is informative influence? Informative means when we have less knowledge, sometimes we have less knowledge and we have less information about anything, and this happens mostly when the task is complicated, when the task is difficult, when the task is unclear. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम किसी एम्बिगुअस सिचुएशन में होते हैं, जब हम किसी डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे होते हैं, जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, जब हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दीज सिचुएशन वी शो कन्फर्मिटी टू दोज इंडिविजुअल्स who are around us, because it is our perception that as we don't have the enough knowledge, so our group members may have enough knowledge and they can be more knowledgeable, they have more information about this task. So mostly we think our group is competent enough, they have greater knowledge, so we conform to the group members in order to hide our that पोजिशन कि हमें हमारे पास, हम अपने उस बिहेवियर को शो नहीं करना चाहते दैट वी हैव लेस नॉलेज, कि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, तो उस चीज़ को शो करने के बजाय हम ग्रुप मेंबर को
अपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं या सोशल ग्रुप होता है या कोई सोसाइटी मेंबर्स हैं हमारे पास, तो हम उनको विलिंगली कंफर्म करने जाते हैं, बिकॉज हमारे अपने पास पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा नॉलेज नहीं होता ताकि हम कोई बिहेवियर परफॉर्म कर सकें। नाउ व्हेन डू पीपल कंफर्म, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें कंफर्मिटी के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं? बेसिक रीजंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। दो बेसिक रीजंस हैं, डिज़ायर टू बी लाइक्ड, समटाइम्स हम सोशल अप्रूवल के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, एंड डिज़ायर टू बी राइट, समटाइम्स हम अपना एक इमेज बनाने के लिए, जब हमारे पास टास्क एम्बिगुअस होता है, अनक्लियर सिचुएशन होती है और हम लोगों को शो नहीं करना चाहते दैट वी हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट टास्क और दैट सिचुएशन, तो हम लोगों को कंफर्म करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस इन विच the chances of conformity are greater as compared to others. These situations can be group size, group unity, group commitment, cultural differences, and desire for individuation. Now, what is group size? When the group size increases, the chances of conformity are greater. जितना ग्रुप बड़ा होता जाएगा, कन्फर्मिटी के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। एक इंडिविजुअल का जो इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर पे, हमारी थिंकिंग पे पड़ता है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि उसको कंपेयर किया जाए दो इंडिविजुअल से। सो इट मीन्स दैट ग्रुप ऑफ टू इज मोर इन्फ्लुएंशियल देन द सिंगल इंडिविजुअल। सिमिलरली द ग्रुप ऑफ थ्री इज मोर इन्फ्लुएंशियल देन द ग्रुप ऑफ टू। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा, ग्रुप का प्रेशर, उनका इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर पे ज़्यादा होता जाएगा। अच्छा, ऐश की एक स्टडी है, जो कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी एक स्टडी है, उनके अकॉर्डिंग जो एवरेज ग्रुप साइज है दैट इज़ 3 to 5 मेंबर्स। अगर आपके ग्रुप में, आपके सराउंडिंग में 3 से 5 लोग जो हैं वो एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप भी उनके बिहेवियर को फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हो। इट मीन्स कि आप विलिंगली उनके बिहेवियर को कन्फर्मिटी शो कर रहे होते हो, आप उनको कन्फर्म करना स्टार्ट हो जाते हो, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस आप पे ज़्यादा पड़ता है व्हेन 3 to 5 मेंबर्स आर विलिंग टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक बिहेवियर। सो इट मीन्स जितना ग्रुप साइज इंक्रीज होता जाएगा उसका इम्पैक्ट पड़ता जाएगा, बट 3 to 5 इज़ एवरेज ग्रुप साइज, जिसका वही इम्पैक्ट पड़ता है जो कि लार्जर ग्रुप का एक इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके कन्फर्मिटी लेवल पे। देन ग्रुप यूनिटी, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जितना यूनाइटेड होगा ग्रुप, कन्फर्मिटी के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। व्हेन ऑल ग्रुप मेंबर्स आर फॉलोइंग द सेम एटीट्यूड एंड सेम बिहेवियर, दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल। आपका फॉर एग्जांपल एक पीयर ग्रुप है, उसमें 7 इंडिविजुअल्स हैं, एक आपको के अलावा 7 इंडिविजुअल्स हैं, तो 7 के 7 जो बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होंगे, ग्रेटर चांसेस हैं कि आप भी उन्हीं के बिहेवियर को फॉलो करना स्टार्ट कर लोगे। यूनिटी ग्रुप में जितनी ज़्यादा होती है, ग्रुप उतना इन्फ्लुएंशियल होता है, कन्फर्मिटी के चांसेस इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा हो जाते हैं। इफ़ फॉर एनी रीज़न यूनिटी इज़ ब्रोकन, किसी भी रीज़न की वजह से उन 7 लोगों में से कोई एक भी यूनिटी को ब्रेक कर देता है, वो उनके बिहेवियर को फॉलो नहीं करता, सिंगल मेंबर भी अगर यूनिटी ब्रेक कर दे, देन द चांसेस ऑफ कन्फर्मिटी आर ऑटोमेटिकली डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज हो जाते हैं? क्योंकि यूनिटी ग्रुप की ब्रेक हो जाती है। जितना यूनाइटेड ग्रुप रहेगा, सारे लोग एक ही ग्रुप, सारा एक ही बिहेवियर को परफॉर्म करें, एक ही ओपिनियन है उनका, एक जैसा एटीट्यूड है, एक जैसी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, वही बिहेवियर, वही एटीट्यूड ग्रुप मेंबर्स सारे फॉलो करेंगे। लेकिन अगर सिंगल इंडिविजुअल भी उस यूनिटी को ब्रेक करेगा, तो बाकी इंडिविजुअल्स के लिए, या वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो पीयर ग्रुप का पार्ट था, जो विलिंग नहीं था लेकिन ग्रुप की वजह से कंफर्म किए जा रहा था, उसके पास भी चांसेस, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, वो भी कंफर्मिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो इट मीन्स यूनिटी इज इम्पोर्टेंट फैक्टर इन conformity. Now group commitment, the third factor that can affect the level of conformity. Commitment refers to all forces. These forces can be positive, these forces can be negative, and these forces act to keep an individual in the group. पॉजिटिव कमिटमेंट भी हो सकती है, नेगेटिव कमिटमेंट भी हो सकती है। जब आपकी ग्रुप के साथ कमिटमेंट बन जाती है, आप कमिटेड होते हो किसी भी ग्रुप के साथ, देन
यू हैव टू शो कन्फर्मिटी, उस ग्रुप का इन्फ्लुएंस आप पे पड़ता है। आप कमिटेड हो तो आपको ग्रुप के नॉर्म्स को, ग्रुप के रूल्स को, ग्रुप के बिहेवियर्स को, ग्रुप के एटीट्यूड्स को फॉलो करना होता है। पॉजिटिव कमिटमेंट कैन बी लाइकिंग, पॉजिटिव कमिटमेंट कैन बी अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिव कमिटमेंट कैन बी गेन्स। आपको ग्रुप से किसी भी तरह का कोई इमोशनल अटैचमेंट है, आपको ग्रुप से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, या कोई बेनिफिट्स हैं, you are positively committed towards that group and you will willingly follow the behavior of that specific group. Negative commitment can be large investment and it can be no other option than that group. अगर आप किसी ग्रुप के साथ लार्ज इन्वेस्टमेंट कर चुके हो या आपके पास उस ग्रुप के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, वही ग्रुप आपके पास एक ऑप्शन है, यू हैव टू स्टे विद दोज इंडिविजुअल्स, सो इट मीन्स यू विल फॉलो द बिहेवियर ऑफ, you will follow the norms, you will follow the rules of that specific group, you will conform. Both type of commitments increase the conformity. Now cultural differences, culture का भी impact पड़ता है हमारे conformity level पे, conformity पे effect डालता है। किस तरह से effect डालता है? because there are two types of culture, mainly अगर हम देखें तो दो तरह के culture होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट हैं। कुछ इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं और कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जो कि कलेक्टिविस्ट कल्चर है। पीपल हु बिलोंग टू कलेक्टिविस्ट कल्चर आर मोर लाइकली टू कन्फर्म देन द इंडिविजुअल्स हु बिलोंग्स टू इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। कलेक्टिविस्ट कल्चर में क्योंकि मिलजुल के रहना है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे की केयर होती है, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होती हैं, लाइकिंग होती हैं, डिपेंडेंसी होती है, सो इट मीन्स दैट द इंडिविजुअल्स हु आर फ्रॉम कलेक्टिविस्ट कल्चर दे आर मोर लाइकली टू कन्फर्म। अब कल्चर के नॉर्म्स उन पे इम्पैक्ट डालेंगे, उनके बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालेंगे, तो मोस्टली कलेक्टिविस्ट कल्चर के लोग जो हैं वो ज़्यादा कन्फर्मिटी शो करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स हु बिलोंग्स टू इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। नाउ द लास्ट फैक्टर इज डिज़ायर फॉर इंडिविजुएशन। इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू कन्फर्मिटी, नेगेटिवली कोरिलेट कर रहा होता है कन्फर्मिटी से। ये जो इंडिविजुएशन होती है, ये जो यूनिकनेस होती है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आती हैं, इट इज़ कॉमन इन सम ऑफ द इंडिविजुअल्स। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें ये यूनिकनेस की जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा होती है। देयर नीड फॉर अचीवमेंट, people who have strong need for achievement and who have greater leadership abilities, उनके अंदर ये ज़्यादा होती है तो वो कन्फर्मिटी लेस शो करते हैं। जितनी ये लीडरशिप स्किल्स लोगों में ज़्यादा होंगी, नीड फॉर अचीवमेंट उनकी ज़्यादा होगी, या यूनिकनेस की डिज़ायर जो है, इंडिविजुएशन की डिज़ायर जो है जिन लोगों में ज़्यादा होती है, उनमें कन्फर्मिटी शो करने के चांसेस लेस होते हैं। दीज इंडिविजुअल्स आर लेस लाइकली टू कन्फर्म देन अदर पीपल। These personal and unique characteristics also affects the level of conformity. Conformity decrease हो जाएगी जिन लोगों में इंडिविजुएशन की, यूनिकनेस की डिज़ायर इंक्रीज होगी, ठीक है। और इसीलिए इसको कहते हैं कि ये इन्वर्सली कोरिलेट करता है कन्फर्मिटी के साथ, नेगेटिवली कोरिलेट करता है। डिज़ायर फॉर इंडिविजुएशन इंक्रीज होगी, कन्फर्मिटी डिक्रीज हो जाएगी। थैंक यू, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ लें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लायंस और ओबीडियंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।